आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर में नरेशन को हम लोग जानने वाले हैं। तो नरेशन को हम लोग जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। नरेशन क्या होता है? नरेशन माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है? दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं। एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू। अब देखिएगा नरेशन में क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है नैरेट। नैरेट का मतलब होता है, ठीक है, नैरेट का क्या मतलब होता है? नैरेट का मतलब होता है बातों को दोहराना, बातों को मतलब आप कह सकते हैं कि चुगलखोरी करना, मतलब कह सकते हैं कि किसी के बात को किसी के सामने बोल देना, किसी के बात को, किसी के कही हुई बात को किसी दूसरे के व्यक्ति के सामने बोल देना। उसी की बात को, उन्होंने जो बात कहा उसी उसी के बात को दूसरे व्यक्ति को बोलना क्या होता है? नरेशन। समझिएगा, नरेट का मतलब होता है नरेट करना, बात करना, ठीक है, बातों को दोहराना, ठीक है। ठीक है, सोनू है और मोनू है। सोनू ने क्या कहा? सोनू ने कहा कि हम बोले सोनू ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है। अब सोनू ने कहा मैं स्कूल जाता हूं। अब जो है इसके बात को जो है मोनू किसी तीसरे व्यक्ति के सामने बोल रहा है, ठीक है, समझिएगा। सोनू ने कहा मैं स्कूल जाता हूं, तो सोनू ने यहां पे कहा। अब मोनू क्या कर रहा है? गोलू को बता रहा है, मोनू गोलू को बता रहा है कि इसने कहा, किसने कहा? सोनू ने कहा। तो इसने क्या कहेगा? तो बोलेगा कि सोनू, अब क्या बोलेगा? मोनू बोलेगा। तो मोनू कहेगा कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। सोनू किसी बात को किसके सामने कहा? मोनू के सामने। अब मोनू उसके बात को क्या कहा? किसके सामने? गोलू के सामने। उसी बात को क्या कर दिया? ये इसके कही हुई बातों को उन्होंने बता दिया। देखिए, किसी भी व्यक्ति के बात को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने बोलना, ये चीज होता है नैरेट करना। जैसे मैंने कोई बात कहा किसी व्यक्ति के सामने, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति के सामने कोई बात जो करेगा, इसी को हम लोग नैरेट कहते हैं, और ये चीज होता है नरेशन। तो समझते हैं हम लोग नरेशन। इसमें नरेशन में एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिकॉर्डेड स्पीच। ये दोनों चीज को आपको समझना है, ठीक है। नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है। देखिए क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब और क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है ही सेड, ठीक है। नरेशन में आपको यहां से ऐसे और इन्वर्टेड कोमा रहेगा, ठीक है। तो यहां पे ही सेड ही गोज टू स्कूल, ठीक है। देखिए यहां पे देखिएगा, एक सेंटेंस है ही सेड, उसने कहा ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ठीक है। सॉरी, यहां पे हम बोले राम सेड आई गो टू स्कूल, ठीक है, सेंटेंस है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? तो यहां पे जो भी वर्ब होगा सेंटेंस के साथ, ये वाला जो वर्ब होगा, यहां वाला वर्ब, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, ठीक है। ये वाला जो वर्ब होगा सब्जेक्ट के साथ, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस होगा उसमें जो वर्ब होगा उसी को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी सेंटेंस होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस होगा उसका जो मेन वर्ब होगा वो क्या होगा? रिपोर्टेड वर्ब। और
रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो सेंटेंस होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए बनाएंगे कैसे इसको, हम लोग चेंज कैसे करते हैं, हम लोग किसको किस तरीके से हम लोग हल करते हैं एग्जाम में, अगर बात इसमें हम लोग करें तो चलिए क्या होता है जब रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो हम लोग कैसे इसको चेंज करेंगे, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट में, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल है सोनू सेड आई गो टू मार्केट, देखिए यहां पे देखिएगा, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब जो है सेड और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये वाला इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर वाला सेंटेंस इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग चेंज करेंगे कैसे, तो आपको एक काम क्या करना है, सोनू को सोनू लिख देंगे और सेड को सेड लिख देंगे, ठीक है। अब इस वाले इन्वर्टेड कोमा को हटाकर यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक, सोनू सेड दैट। अब देखिए अब यहाँ पे आपको एक बात जो है समझना पड़ेगा, सेंस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करेंगे कि सोनू सेड, सोनू ने कहा आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं। यहाँ पे आप सोच के देखिए ये बात जो है सोनू ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं। अब इसके बाद को कोई व्यक्ति किसी के सामने बोलेगा तो क्या बोलेगा, सोनू ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं। तो हम सोनू के बात को अगर किसी व्यक्ति के सामने बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि सोनू ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, नहीं बोलेंगे कि सोनू ने कहा कि सोनू स्कूल जाता है, ठीक है, क्योंकि एक रूल होता है SON का, यानी कि 1 2 3। ये जो सब्जेक्ट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट इसके अनुसार जो है चेंज होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है सेकेंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन जो है नो चेंज। फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर सेकेंड पर्सन रहा तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर थर्ड पर्सन रहा तो कोई भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सोनू के लिए यहाँ पे हम लोग ही का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, तो ही। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसको हम लोग सिंपल पास्ट में कर देंगे, तो ही, तो गो का V2 क्या हो जाता है, वेंट, तो हम लोग लिखेंगे वेंट टू मार्केट। ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे था डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट में लिखा है सोनू सेड आई गो टू मार्केट, इसको हम लोग इनडायरेक्ट में क्या बोले कि सोनू सेड दैट, सोनू ने कहा कि वह स्कूल गया था, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। सेड, मोनी सेड आई read in the morning, I read in the morning। चलिए सेंटेंस है आपका, चलिए इसको देखिए, चलिए आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा है, ठीक है वीडियो। चलिए मोनी सेड, तो मोनी को हम लोग लिखेंगे मोनी सैड को सैड लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे क्या लिखेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, मोनी सेड दैट, ठीक है। अब ये मोनी जो है ये आई है, तो मोनी कहीं ना कहीं आई है, तो ये जो है इसके अनुसार चेंज होगा, तो मोनी के लिए हम लोग प्रोनाउन सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मोनी सेड दैट सी, रेड का V2 क्या होता है, रेड ही होता है, स्पेलिंग रेड होगा, फिर पढ़ेंगे इसको रेड, ठीक है, सी रेड इन द मॉर्निंग, आई होप कि बात समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। चलिए दे सेड
वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग चेंज करेंगे। ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, दैट दे लिख देंगे, सेड लिख देंगे। ठीक है, और इस वाले के लिए हम लोग इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो दे सेड दैट, वी क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार तो ये चेंज हो जाएगा इसके अनुसार, तो प्रोनाउन दे का प्रयोग करेंगे। दे, प्ले का V2 क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड लिखेंगे। और क्रिकेट का तो क्रिकेट लिख देंगे हम लोग उसी तरीके से। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और, सी सेड आई लर्न इंग्लिश। उसने कहा आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखती हूँ। चलिए इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको हम लोग अगर बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे सी सेड। इसके लिए हम लोग दैट का प्रयोग इन्वर्टेड कोमा के लिए, आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो सी के अनुसार चेंज होगा, तो सी। लर्न का V2 क्या हो जाएगा, लर्न। अब इंग्लिश का तो भाई इंग्लिश ही हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए एग्जांपल और, चलिए रीता सेड आई स्पीक चाइनीज। चलिए इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, रीता को रीता लिखेंगे, सेड इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का प्रयोग, आई फर्स्ट पर्सन है तो रीता के अनुसार, तो रीता के लिए हम लोग प्रोनाउन सी का प्रयोग करेंगे। स्पीक का स्पॉक हो जाएगा V2, और चाइनीज का चाइनीज ही हो जाएगा। चलिए आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। आपको प्रेजेंट टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट टेंस में जब हो तो सिंपल प्रेजेंट में हो तो कैसे इसको चेंज करते हैं हम आपको बता दिए। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नए और कुछ आगे इसको हम लोग समझेंगे। आज के इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।